क्या अब पीओके छोड़ रहा है चीन? अफगानिस्तान ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे अब भारत को फायदा मिल रहा है? सोने चांदी और जिंक का खजाना मिलने के बाद भी पीओके में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? और आखिर इंडियन आर्मी ने ये क्यों कह दिया है कि बॉर्डर पर क्या होगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता? तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पीओके में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई भी ना होगा, ये नारा खूब लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि अब आर्टिकल 370 का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसके बाद अब कुछ वामपंथी मोदी सरकार को चिढ़ाने की नीयत से आए दिन पूछते रहते हैं कि पीओके का कुछ क्यों नहीं किया जाता। विपक्षी और वामपंथी भले ही चिढ़ाने का प्रयास करते हों, लेकिन असलियत और सच्चाई यही है कि मोदी सरकार पीओके के मुद्दे पर संवेदनशील हो गई है। इसका संकेत इस बात से ही मिल सकता है कि एयर चीफ मार्शल ने जल्द ही पीओके में भारत को शामिल करने की बात कह दी है, जो कि पाकिस्तान के लिए पसीने छुड़ाने वाला विषय है। ऐसे में दोस्तों, जब राजनीतिक इच्छाएं मजबूत होती हैं तो सैनिकों का जोश भी हाई रहता है और मोदी सरकार ने भारतीय सेना की जल थल वायु सभी टुकड़ियों को खुली छूट दे रखी है, जिसका नतीजा है कि एयर चीफ मार्शल ने पीओके को जल्द ही भारत का हिस्सा बनाने की बात कह दी है। भले ही भारतीय सेना इस समय लद्दाख में चीन के साथ टकराव की स्थिति में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि लद्दाख में तैनात सेना की टुकड़ी न जाने कब अपने कदमों का रुख मोड़ दे और उसके निशाने पर पीओके हो। ऐसे में यही कारण है कि एयर चीफ मार्शल कोई विशेष जानकारी तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके शब्दों में पाकिस्तान को लेकर आक्रोश और पीओके को वापस लेने की कटिबद्धता किसी बड़े रोड मैप की ओर संकेत दे रही है। ऐसे में दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद अब केंद्र सरकार कश्मीर की समस्या को ज़्यादा आसानी से सुलझा पाएगी और सरकार अब पीओके को वापस भारत में मिलाने की दिशा में कदम उठा सकती है। पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वही पाकिस्तान जो आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग हो चुका है और जिसकी अर्थव्यवस्था उसे युद्ध के मैदान में एक हफ्ते भी ठहरने की इजाज़त नहीं देती। ऐसे में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही के मुहाने पर खड़ी है, पाकिस्तान एक तरफ तो चीन के भारी कर्ज तले दबा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस पर पहले से IMF का $6 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा पाक की GDP विकास दर इस साल और भी कम हो सकती है, यानी पाकिस्तान कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका है और इन दोनों ही क्षेत्रों में वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। ऐसे में पीओके का वापस भारत में विलय करने का मतलब होगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाली ज़मीन को पाकिस्तान से छीनकर भारत में मिलाना, और सौभाग्य से भारत के पास ऐसा करने का अनुभव भी है। जब साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का दर्जा दिया गया। साल 1971 के युद्ध में भारत का मकसद ढाका पर कब्जा जमाने का नहीं था, बल्कि भारत पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करवाना चाहता था, जबकि पीओके के मामले में भारत का मकसद पीओके को भारत में मिलाना होगा। ऐसे में पीओके को वापस भारत में मिलाने के लिए भारत के पास आज सैन्य क्षमता भी है और राजनीतिक क्षमता भी। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और राज्य को 3 हिस्सों में बांटने के बाद अब केंद्र सरकार का ध्यान पीओके का भारत में विलय करने का होगा। ऐसे में अब भारत सरकार अपने पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए दुनिया भर के देशों में मौजूद अपने राजदूतों और उच्चायोगों की सहायता ले सकती है। जिस तरह भाजपा की केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है, उसी तरह पीओके को भारत में मिलाने के लिए भारत सरकार को अब बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना लद्दाख में लंबे विवाद के बाद पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठाता जा रहा है, वैसे वैसे चीन भी अब भारत के साथ
विवाद को खत्म करने के लिए जल्दबाजी दिखा रहा है। हालांकि भारत के तो कुछ और ही प्लान्स हैं। डिसएंगेजमेंट करने की भारत को कोई जल्दी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख में जितना ज़्यादा भारतीय सेना और पीएलए के बीच विवाद बढ़ेगा और इसे सुलझने में जितना ज़्यादा समय लगेगा, भारत चीन के खिलाफ उतने ही बड़े एक्शन भी ले पाएगा। इसके बीच भारत चीन पर एक के बाद एक आर्थिक प्रहार भी कर रहा है और वो ऐसा तब करता रहेगा जब तक बॉर्डर विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता। हालांकि चीन के लिए ये सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चीन का प्लान था कि वो कुछ समय के लिए बॉर्डर विवाद भड़काकर भारत को धमकाकर इस विवाद को खत्म कर लेगा। हालांकि यहाँ भारत के सामने उसे लेने के देने पड़ गए हैं। भारत ने चीन पर ऐसी आर्थिक स्ट्राइक की है कि अब चीन इस विवाद को और सहन नहीं कर सकता। ऐसे में भारत और चीन के बीच लद्दाख तिब्बत सीमा क्षेत्र पे विवाद थम ही नहीं रहा है। दोनों ही देशों की सेनाएं अभी स्टैंड ऑफ की स्थिति में हैं। इसके उत्तर भारत अपने रक्षा तंत्र और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारतीय सेना ने अब लद्दाख जैसे ऊंचाई के इलाकों में महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में स्विच ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर एक भारतीय कंपनी को दे दिया है। इन ड्रोन्स की मदद से भारत इस पूरे इलाके में चीन पर कड़ी नजर रख सकेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी को ही स्विच नाम की ऊंचाई पर संचालित होने वाले ड्रोन के प्रोडक्शन और खरीदारी का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी डिलीवरी अगले साल तक हो जाएगी। इस सौदे की कीमत करीब $20 मिलियन बताई गई है। हालांकि ड्रोन्स की संख्या को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। खास बात यह है कि इजरायली कंपनियों से टक्कर लेने आइडिया फोर्ज इन स्विच ड्रोन का निर्माण करने वाली है। भारतीय सेना के ड्रोन को लेकर संजीदा होने की घटना बताती है कि भारत तकनीक के क्षेत्र से भी चीन जैसे कपटी दुश्मन को मात देने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में बात अगर ड्रोन और उसके फीचर्स की करें तो ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई से लेकर 6000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसका वजन करीब 7 किलो है। जिन 9 से 12 कंपनियों के ड्रोन को शामिल किया गया था, उनमें ये सबसे बेहतरीन साबित हुआ है। स्विच ड्रोन में डे नाइट कैमरा लगाया गया है, जिसमें 1280 × 720 पिक्सल्स और 25x का ऑप्टिकल जूम है। ये कम बैटरी में भी आसानी से वापस लौट सकता है। इसके अलावा ये तेज हवा में भी उड़ान भरने की क्षमता रखता है और हाई कम्युनिकेशन रेंज है। वहीं स्विच ड्रोन में उड़ने की क्षमता को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। ये 2 घंटे से ज़्यादा समय तक उड़ सकता है और एक बार में 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे लाने ले जाने में परेशानी नहीं होगी। एक व्यक्ति बैग में भी इसे आसानी से ले जा सकता है, जिसके चलते सेना अपने जरूरी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है।